नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इतिहास पढ़ना शुरू किया था और इतिहास में हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ लिया है और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश चल रहा था और मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, जहांगीर। जहांगीर की शासनकाल की बात करें 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अब आप सभी को पता है कि पिता कौन था, तो उनके पिता का नाम क्या था? अकबर। और इसके बचपन का नाम सलीम। और मैंने जब अकबर के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि अकबर जो है चेक चिश्ती सलीम का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा अनुयायी था, जिसके चलते उनका नाम सलीम था, इसलिए अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। लेकिन बाद में इसका पुत्र नाम क्या हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। अगर बात करें जन्म कब हुआ था, तो 1589 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। ये 89 नहीं, 1569 हो जाएगा। 1569 फतेहपुर सीकरी। अब देखो, बात आती है बचपन का नाम हो गया सलीम और जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर सीकरी में और पिता थे अकबर। पूछा जाए कि इनका प्रथम विवाह इनका हुआ था मानबाई से। मानबाई ये जो है भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री। और इन्हीं का एक पुत्र हुआ था, मानबाई का ही पुत्र खुसरो, जो बाद में विद्रोही हो जाता है, खुसरो। और इनका द्वितीय विवाह या दूसरा विवाह जो हुआ वो जगत गोसाई के साथ हुआ था। जगत गोसाई। अगर ये बात करें तो ये उदयपुर के शासक, उदयपुर नहीं है ये, जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री के साथ। देखो, इनके पिता का नाम याद रखना है, क्योंकि आजकल पूछा जाता है कि जगत गोसाई किसकी पुत्री थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या मानबाई किसकी पुत्री थी, इस तरीके से। अब जगत गोसाई का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुर्रम, और खुर्रम ही बाद में शाहजहां बनता है और गद्दी पर बैठता है। तो अभी तक मैंने बात की कि इनके पिता का नाम क्या था, शासनकाल कब से कब तक है, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका प्रथम विवाह किसके साथ हुआ, द्वितीय विवाह किसके साथ हुआ। आप सभी को पता है कि जो जगत गोसाई हैं इन्हीं का नाम था जोधाबाई। अब समय है लगभग में कह सकते हो 1606 का। इनका जो बड़ा पुत्र था खुसरो, तो खुसरो का विद्रोह होता है अपने पिता के खिलाफ। खुसरो का विद्रोह, अपने पिता के खिलाफ जो है खुसरो का विद्रोह होता है। इसमें जो है इनका साथ देते हैं अर्जुन देव। ये कौन थे? तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। जो ये खुसरो था, जो उनका बड़ा पुत्र था, उसने जो है जहांगीर के खिलाफ आक्रमण किया और इसका साथ दिया था अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। इससे जो जहांगीर बहुत नाराज हुआ था और खुसरो की हत्या करवा के साथ कह सकते हो अर्जुन देव की भी हत्या करा दी थी। और इसी टाइम से जो है जितने भी तुम्हारे सिख थे, ये मुगलों के बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। पहले इनके साथी थे, लेकिन यहाँ से इनके दुश्मन हो जाते हैं। तो खुसरो जो है इनका विद्रोही पुत्र था। और बात करें तो आगे 1608 में हाकिन्स भारत आया था 1608 में। देखो, हाकिन्स आया था, ये अंग्रेजी राजदूत था या ब्रिटिश राजदूत था। ये आया था अकबर के दरबार में, कह सकते हो। ये पत्र लेकर आया था अकबर का, लेकिन यहाँ पे तब गद्दी पे चेंज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस समय जहाँ अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, जहांगीर पर गद्दी पर बैठा है। तो पूछा जाता है कि हाकिन्स किसके शासनकाल में आया था?
तो हम बताएंगे उनके जहांगीर के, और पूछा है किसके नाम का पत्र लेके आया था, तो अकबर। 1608 में हाकिन्स भारत आया। इसके बाद में 1615 में टामसरो भारत आया। टामसरो भारत आया। तो इसका याद करने का तरीका क्या, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि टामसरो पहले आया था कि हाकिन्स। तो याद रखो कि हाकिन्स का कुकर था और टूट गया तो रो पड़ा। कौन रो पड़ा? टामसरो पड़ा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। 1615 में टामसरो आया था। इनको अगर बात करें कब वापस हुए थे, तो 1612 में जो है हाकिन्स दोबारा ब्रिटेन चला जा गया था, और टामसरो 1619 में वापस गया था। इतने साल दोनों यहाँ पे रहे हैं, और धीरे धीरे एनालिसिस करते गए कि जो है यहाँ के जितने मुगल शासक हैं या मुगल जो शासक हैं उनके अंदर कमियाँ क्या हैं, और कमी आगे पता चलती है फर्रुखशीर के समय। उस समय फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का दबदबा हो जाता है। तो 1615 में टामसरो भारत आया। आप सभी को पता है कि जो ये जहांगीर था ये न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध। आप सभी को पता है कि इसने तंबाकू को प्रतिबंधित किया था। तंबाकू कौन लेके आया था? तो पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, तो उसको तंबाकू को इसने प्रतिबंधित कर दिया। और एक काम इसने और कराया था, इसने कहा कि दिवाली में आजकल जो जुआ खेला जाता है उसकी अनुमति दे दी थी। तो हम कहेंगे दिवाली में जुआ खेलने की अनुमति। अब आपने पढ़ा है कि इसके 2 विवाह हुए हैं। अभी प्रथम विवाह मानबाई के साथ, द्वितीय विवाह जो है जगत गोसाई के साथ हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तृतीय विवाह। तो तृतीय विवाह किया था मेहरुनिया से, और पूछ लिया जाता है कि मेहरुनिया कौन थी? तो ये व्यासवेग एक थे, उनकी पुत्री थी व्यासवेग की पुत्री। और मेहरुनिया को एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, नूरजहां की उपाधि। उपाधि जो है नूरजहां की दी। अब नूरजहां से प्रश्न बनते हैं कि व्यासवेग का मकबरा कहाँ है, क्योंकि व्यासवेग जो था ये जो है एतमातुद्दौला नाम से प्रसिद्ध है, और इसका जो मकबरा है वो है आगरा में। तो ये कई बार पूछा गया है कि व्यासवेग का मकबरा कहाँ है या एतमातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इनकी नूरजहां की माता थी अस्मत बेगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कह सकते हो गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का काम शुरू किया था। चलो उसको अभी हम आगे लिखवा देते हैं इस यहाँ से, तब तक उसको हम दोहराए देते हैं। मैंने बताया कि जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से 1627 ईस्वी तक। पिता का नाम अकबर, बचपन का नाम सलीम, जन्म हुआ था 1559 में फतेहपुर सीकरी में। प्रथम विवाह इन्होंने मानबाई के साथ किया जो भगवान दास की पुत्री थी, और पुत्र इनका था खुसरो। द्वितीय विवाह इन्होंने जगत गोसाई के साथ किया, और जो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बाद में इनका पुत्र जो जगत गोसाई का हुआ खुर्रम, जो बाद में अभी एक विद्रोह पे जाएगा, वहाँ पे जीत के आता है, तो जहांगीर नाम उसका रख देते हैं शाहजहां। और इसके बाद में जगत गोसाई को ही उपाधि दी गई थी जोधाबाई की। 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है, और खुसरो के विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया था, जिसके चलते खुसरो के साथ साथ अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया गया। जब से तभी से जो है जितने भी सिख थे वो जो है मुगलों के दुश्मन हो जाते हैं। 1608 में हाकिन्स भारत आया और 1612 में लौट गया। 1615 में टामसरो भारत आया और 1619 में चला गया। इसने जो है न्याय की जंजीर के लिए, इसका जो शासनकाल है वो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। और एक चीज़ लिख सकते हो कि इसने 12 घोषणाएं कराई थी। 12 घोषणाएं इसने 12 घोषणाएं कराई थी, इसलिए। और आगे इसने तम्बाकू पर प्रतिबंधित किया और दिवाली में जुआ खेलने का अनुमति दे दी। इसने तृतीय विवाह किया था, वही लगभग में 1611 के समथिंग। 1611 में इसने तृतीय विवाह किया था मेहरुनिया से, जो व्यासवेग की पुत्री थी। और कह सकते हो इनके हस्बैंड का नाम मेहरुनिया का था अली कुतुब कह सकते हो। अली कुतुब की जो है पत्नी थी, और अली कुतुब की जो है हत्या कर दी जाती है, तो ये शादी कर लेता है मेहरुनिया से और इसको उपाधि देता है नूरजहां की।
अब यहाँ से क्वेश्चन इससे तो बनता ही, साथ में इससे बन जाता है कि व्यास वेग की ये जो व्यास वेग हैं ये किस नाम से प्रसिद्ध था, तो इत्मादुद्दौला। और इत्मादुद्दौला का मकबरा पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। और ये जो नूरजहाँ थी, इनकी माता से भी क्वेश्चन बनता है कि असमत बेगम ने क्या किया था, तो इत्र बनाया था गुलाब की पत्तियों से। मैं उसको आगे लिखवा देता हूँ, और क्या कहानी रही है जहाँगीर के बारे में उसको फिर आगे नोट कराते हैं। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि असमत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र का आविष्कार किया, इत्र बनाने का आविष्कार किया, आविष्कार। इसके अलावा बात आती है 1617 में एक विद्रोह होता है, जिसमें जो है ये अपने पुत्र जो है खुर्रम को भेजता है कि जाओ विद्रोह को दबाइए। तो खुर्रम को विद्रोह पर भेजा, विद्रोह को रोकने के लिए भेजा, तो क्या था कि जो अहमदनगर है वहाँ पे कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते खुर्रम को जो है भेजा जहांगीर ने। तो यहाँ पे लिखे देते हैं अहमदनगर पर। तो खुर्रम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, खुर्रम इस पर सफल होता है, जिसके चलते खुर्रम को जो है एक उपाधि दी जाती है शाहजहां की। यहाँ से जो खुर्रम था वो शाहजहां बन जाता है, और अपना उत्तराधिकारी जो है यहीं से घोषित कर दिया जाता है खुर्रम को या शाहजहां को। आगे गद्दी पर बैठेगा शाहजहां। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में एक कह सकते हो मिस्त्री था जिसका नाम था, या चित्रकार हम कह सकते हैं, चित्रकार था एक जिसका नाम था अहमद मंसूद खां, जो एक बहुत ही बड़ा जो है चित्रकार था। आगे आपको याद रखना है कि इसकी एक आत्मकथा है, जहांगीरनामा। और जहांगीरनामा ये पूरी नहीं लिख पाया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो गई थी, जिसके चलते ये जहांगीरनामा पूरी नहीं कर पाया था। तो इसको पूरा किया था मौत बिंदु ने। इसका अगर मकबरा पूछा जाए कहाँ पे है, तो उसका मकबरा है शहदरा में। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट बनते हैं जहांगीर से। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार मैं इसको और दोहरा देता हूँ कि असमत बेगम जो इसकी जो है कह सकते हो सास थी, उन्होंने क्या किया था, गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया। और खुर्रम जो था, इसका जो दूसरा पुत्र था, या कह सकते हो जोधाबाई का जो पुत्र था खुर्रम, उसको जो है उस पर विद्रोह पर भेजा था रोकने के लिए। अहमदनगर पर हुआ था, कुछ उपद्रवियों ने कर दिया था, और खुर्रम वहाँ से सफल हो जाता है, जिसके चलते खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा जहांगीर में याद रखना है कि इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके शासनकाल में एक चित्रकार था अहमद मंसूद खां, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद में आत्मकथा ये लिख रहा था जहांगीरनामा, लेकिन इसकी बीच में मौत हो जाती है 1627 में, तो उसको पूरा करता है मौतबिंद। और इसका मकबरा कहाँ है, शाहदरा में है। आगे गद्दी पर बैठ जाता है शाहजहां, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।